नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा की हार के सबसे बड़े कारण उत्तराखंड में भी पार्टी की नैया डुबा सकते हैं। वो सबसे बड़ी वजहें जिनके चलते भाजपा को कर्नाटक में हार का मुंह देखना पड़ा, वो उत्तराखंड में भी सिर पर मंडरा रही है। चलिए छोड़िए, क्या आपको ये मालूम है कि उत्तराखंड में परिणामों की दिशा बदलने के लिए पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसमें जितनी सफलता की संभावना खुली है, उतना ही पैदरे के उल्टा पड़ने की गुंजाइश भी छिपी है। देखिए, सत्तारूढ़ दल को आने वाले दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन सियासी लड़ाइयां लड़नी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है समझना कि पहले तो विजय रथ को पराजय के पहिए कौन से कारण लगा सकते हैं। इसके अलावा जिस रणनीति पर पार्टी काम करती दिख रही है वो कितनी कारगर साबित होगी, और हाँ, इस सब में पीएम मोदी के उस तिलिस्म का क्या, जो विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है और जिसे चलाने प्रधानमंत्री अगले महीने उत्तराखंड आ सकते हैं। और हाँ, एक बड़ा प्रश्न और, पीएम का ये जादू प्रदेश में काम कितना करेगा। आइए रिपोर्ट में सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सियासत की दुनिया में एक तथ्य है जो बोला ना भी जाए तो भी सबके कानों में गूंज पड़ता है जब भी कोई पार्टी कोई चुनाव हारती है। ये सच ये है कि राजनीति में छोटी सी शिकस्त भी बड़े मायने रखती है। एक हार कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये संजीदगी, संशय और संभावनाओं के लिए अपने दायरे दोगुने कर लेती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भले ही भाजपा की हार कर्नाटक में हुई हो, लेकिन इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ेगा। दरअसल भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में दो अहम चुनाव है। कैबिनेट मंत्री रहे चंद्रराम दास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी इसी साल होने हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि कर्नाटक की हार से उत्तराखंड भाजपा के लिए भी आने वाले चुनाव में चुनौती कड़ी हो जाएगी। वजह यह है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसे समीकरण हैं जो कर्नाटक से मिलते जुलते हैं। क्या है वो, आइए जानते हैं। आपको बताएं कि कर्नाटक में कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद जब विशेषज्ञ आंकलन करने बैठे कि आखिर बीजेपी की हार के कारण क्या रहे, तो निकल कर आया कि दरअसल कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा, भाजपा के पास सत्ता विरोधी लहर का कोई मुनासिब काट ना होना और प्रदेश दल का स्टार कैंपेनर पीएम मोदी और पार्टी के दूसरे केंद्रीय नेताओं पर अधिक निर्भरता रखना रहा है। अगर गौर किया जाए तो उत्तराखंड में भी ये मसले मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से जनता तंत्र में फैल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। कुछ मुद्दों का नतीजों तक कभी पहुंच न पाना, कोई ऐसी कार्रवाई जिन्हें बड़े लोगों के गिरेबान तक पहुंचने न दिया जाना, और तो और मंत्रियों के विवाद सुर्खियों तक सीमित हो जाना। इन गतिविधियों से चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे सत्ता विरोधी लहर की बात हो, दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है। रही बात केंद्रीय नेताओं पर निर्भरता की, तो उसे भी नकारा नहीं जा सकता। सियासी जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस का पलड़ा उतना हल्का था नहीं जितना नतीजों में दिखा। टिकटों का ठीक तरह से आवंटन ना होना, अंतर्कलह में पार्टी का फंसे रहना और कमजोर रणनीति के अलावा दल की हार में मोदी मैजिक का हाथ भी बताया जाता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि तब सत्तारूढ़ दल इतने सवालों में नहीं घिरी थी जितने की अब। तब प्रदेश में मुद्दों का वो अंबार नहीं था जितना की अब है। इसलिए माना जा रहा है कि हो ना हो, भले ही भाजपा अपने स्टार कैंपेनर पीएम मोदी पर कितनी ही निर्भर क्यों ना हो, पर संभवतः एक से बढ़कर एक मसलों की लहर में जादू का प्रभाव फीका हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि अगले महीने जो पीएम मोदी के रैली का कार्यक्रम उत्तराखंड में है, उसका असर किस पे किस हद तक पड़ेगा। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। महाअभियान के दौरान प्रधानमंत्री पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे। इसमें जून में एक बड़ी रैली पीएम मोदी की उत्तराखंड में भी होगी। कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद इसे भाजपा की रणनीति का हिस्सा कहना गलत नहीं होगा। इसे जनता को साधने का प्रयास समझा जा रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक समय पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और जनता का नजरिया खुद को लेकर कुछ हद तक बदल दिया था। खैर, देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री के महाजन संपर्क का असर उत्तराखंड में पड़ेगा। कर्नाटक से तुलना की जाए तो ये साफ है कि पार्टियां केंद्रीय नेतृत्व पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकती। आखिर में जनता स्थानीय नेताओं के काम का आंकलन करने के बाद ही किसी को विजेता चुनती है। अब हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड में होने वाले समर का स्वभाव अलग है, लेकिन फिर भी इन बिंदुओं का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका प्रभाव हो न हो समर में रहेगा। बस देखना यह है कि असर कितना कम या ज्यादा होगा। जो रणनीति भाजपा बुन रही है वो मनचाहे नतीजे देगी या फिर तरतीब उल्टी पड़ जाएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।